दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक की जिसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो इंसान को गायब कर सकता था, यानी कि उसे इनविजिबल बना सकता था। उसने अपने बनाए फॉर्मूला को उसने खुद पर ही इस्तेमाल कर लिया और इस बार के साथ उसने क्या क्या कारनामे किए जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। इस मूवी को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये कहानी पसंद जरूर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ जो एक ऐसा फॉर्मूला बना चुका था जो किसी इंसान या जानवर को पूरी तरह से गायब कर सकता था। मगर इस फॉर्मूला के साथ किसी जानवर या इंसान को गायब तो किया जा सकता था, पर उसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सेबेस्टियन पिछले 11 महीने से लगातार एक ऐसे फॉर्मूला को बनाने में लगा हुआ है जो गायब इंसान या जानवर को वापस ला सके, ताकि वो अपने गायब करने वाले फॉर्मूला को किसी इंसान पर प्रयोग कर सके। आज भी सेबेस्टियन अपने फॉर्मूला पर काम कर रहा है, पर कई कोशिशों के बाद वो नाकामयाब होता है। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की की लड़की पर जाती है। लड़की कपड़े बदल रही होती है और सेबेस्टियन उसे बड़े ध्यान से एक तरह की बुरी नियत के साथ देखता है, जैसे उसे पाना चाहता है। यही सीन हमें क्लियर कर देता है कि सेबेस्टियन का चरित्र यानी कैरेक्टर कैसा है। कुछ देर बाद वो अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाता है जो गायब इंसान को वापस ला सके। सेबेस्टियन अपनी टीम की एक वैज्ञानिक लिंडा को कॉल करता है और अपने फॉर्मूला के सफल होने की खबर देता है, जिसके बाद वो बाकी वैज्ञानिक को रिसर्च सेंटर में बुला लेता है ताकि वो इस फॉर्मूला की जांच कर सके। फॉर्मूला को वो एक चिंपैंजी जिसका नाम इजाबेल है उस पर प्रयोग करता है, जो पिछले 11 महीने से इनविजिबल होकर रिसर्च सेंटर में बंद थी। सब लोग रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो गायब हुए चिंपैंजी इजाबेल को वापस लाने के लिए नए फॉर्मूले को उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। दवाई जैसे ही इजाबेल के शरीर में फैलने लगती है, वो दर्द से तड़पने लगती है, पर जल्दी उसका शरीर शांत हो जाता है और इजाबेल का शरीर दिखने लगता है, जो देखकर सेबेस्टियन की सारी टीम खुश हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद सेबेस्टियन पेंटागन की मीटिंग के दौरान ऑफिसर्स को एक्सपेरिमेंट के तरीके के बारे में बताते हुए बोलता है कि जानवर को गायब करने में हमें कामयाबी मिली है, मगर उसे वापस लाने में हम सफल नहीं हो पाए। दरअसल सेबेस्टियन ऑफिसर से ये बात छुपाकर रखना चाहता है कि वो पहले ही गायब हुए जानवर को वापस लाने में कामयाब हो चुका है, क्योंकि उसे पेंटागन से और टाइम चाहिए था। बाहर आने पर मैट और लिंडा सेबेस्टियन से पूछते हैं कि आखिर उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब सेबेस्टियन कहता है कि अगर उन्हें ये पता चल जाता कि हमारा रिसर्च खत्म हो गया है तो पेंटागन फंडिंग रोक देता। अब फॉर्मूला किसी इंसान पर प्रयोग करने की बारी थी, इसलिए वो अब इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग अपने ऊपर करने का फैसला करता है, पर इसके लिए उन्होंने पेंटागन से परमिशन नहीं ली थी। इसलिए सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू को लालच देकर मना लेता है और बाकी टीम को झूठ बोलकर मना लेता है, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सेबेस्टियन खुद पर टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही दवाई को सेबेस्टियन के शरीर में डाला जाता है, दवाई का असर उसे कुछ देर तक महसूस नहीं होता, पर फिर अचानक उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगता है और अचानक उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार उसकी धड़कन लौट आती है और फिर दवाई का असर उस पर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो शांत होकर पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सब नॉर्मल हो जाता है। आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है और इस खुशी का फायदा वो लैब की लड़कियों के साथ मस्ती करके उठाता है। सेबेस्टियन पहले से ही दिमाग से सनकी और मन से अश्लील था, ये सब जानते हैं, इसीलिए उसे एक थर्मल कैमरा की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके ऊपर नजर रखी जा सके। 3 दिन के लिए उसे गायब रखा जाने वाला है
और फिर फॉर्मूला का उपयोग करके उसे वापस लाना है। इन 3 दिनों के लिए कोई ना कोई लैब में उसकी निगरानी के लिए रुकने वाला होता है। पहले दिन सारा सेबेस्टियन की निगरानी करने के लिए रुकती है। रात को बैठे बैठे सारा सो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कोई उसकी तरफ धीमे पांव से आगे बढ़ते हुए आता है और बेहुदी हरकत करने लगता है। सारा को कुछ महसूस होता है और अचानक वो जग जाती है। उसे लगता है कि सेबेस्टियन उसके आसपास है, इसलिए वो जल्दी से कैमरा में देखती है तो सेबेस्टियन तभी वहां पर नहीं होता, लेकिन तुरंत वो वहां वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारा का पूरा शक सेबेस्टियन के ऊपर था कि उसके साथ वो हरकत उसने की है, लेकिन फिर उसे ऐसा भी लगता है कि शायद वो उसका पूरा सपना भी हो सकता है। अगले दिन सुबह जैनिस वॉशरूम में होती है तो उसे फ्लश की आवाज आती है। वो तुरंत एक स्पेशल चश्मे से देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता और इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में लैब के सभी लड़कियों को एक इनविजिबल ताकत द्वारा छेड़े जाने का एहसास होता है, जो और कोई नहीं सेबेस्टियन ही होता है और उन्हें भी ये शक था। अब सेबेस्टियन को अदृश्य अवस्था से वापस लाने का समय आता है। उसके लिए उसके शरीर में दवाई इंजेक्ट की जाती है। दवाई से सेबेस्टियन का शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में आने लगता है। लेकिन इस दवाई का असर सेबेस्टियन पर काम नहीं करता और वो वापस पहले जैसा गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को वापस लाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और इस तरह सेबेस्टियन को गायब हुए अब कई दिन बीत जाते हैं। मैथ्यू और लिंडा उसके लिए एक मास्क तैयार करते हैं जिसे पहनकर सेबेस्टियन सबके सामने रह सकता था, मगर अभी भी उसके ऊपर लैब से बाहर जाने की पाबंदी है। इधर मैथ्यू और लिंडा लगातार वापस लाने वाले फॉर्मूला पर काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन काफी टाइम से बंद होने के कारण परेशान हो चुका था, इसलिए वो लैब से बाहर घूमने चला जाता है। कार्टर के लाख बार रोकने पर भी वो ये कहकर उसे बेवकूफ बनाता है कि वो 1 घंटे में लौट आएगा। कार्टर तुरंत इस बात को लिंडा को बता देता है। सेबेस्टियन लैब से निकलकर सीधा अपने घर चला जाता है, जहां पर उसकी नजर अपने सामने वाले घर में रहने वाली वही लड़की पर पड़ती है जिसे वो अक्सर कपड़े बदलते हुए देखा करता था और उस पर पहले से ही उसकी गंदी नजर थी। अब तो वो अदृश्य है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो अपना मास्क उतारकर लड़की के घर के बाहर चला आता है। जब वो लड़की नहा रही थी तब उसके घर की डोर बेल बजती है। पहले तो वो दरवाजे से बाहर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, फिर डोर बेल बजती है। इस बार वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर देखती है और इस मौके का फायदा उठाकर सेबेस्टियन उसके घर में घुस जाता है। लड़की को इस बात का कुछ पता नहीं चलता। फिर जब वो लड़की शीशे के सामने बैठी होती है तो सेबेस्टियन उसके गाउन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। पहले तो वो नजरअंदाज कर देती है, पर जब ऐसा दोबारा होता है तो लड़की बहुत डर जाती है। तब सेबेस्टियन जबरदस्ती करके लड़की की इज्जत को चोट पहुंचाता है और उसे दर्द और तकलीफ में तड़पता छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां उसे सेबेस्टियन का मास्क मिलता है। लिंडा समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। तब तक सेबेस्टियन चुपके से उससे पहले वापस लैब में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने लिंडा को अपने घर में देख लिया था। लैब में आते ही सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो बाहर क्यों गया था और उसने अपना मास्क क्यों उतारा था, लेकिन वो उनके सवाल का सही से जवाब नहीं देता और दोबारा बाहर न जाने का प्रॉमिस करता है। एक रात जब लिंडा सो रही थी, उसे मैथ्यू का फोन आता है। वो कहता है कि उसने एक नया फॉर्मूला ढूंढ लिया है, मगर टेस्ट करने पर वो फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। यही कारण था कि सेबेस्टियन काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। लैब के लोग उसे वापस लाने के लिए एक फॉर्मूला नहीं बना पा रहे, ये सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा था, सेबेस्टियन को अदृश्य रहने में अब मजा आने लगा था और अब वो किसी भी तरह लैब से बाहर जाना चाहता था ताकि अपनी गिनहोनी हरकतों से लड़कियों को छेड़ सके। इसलिए वो अपने रूम में लगे थर्मल कैमरा को
खराब कर देता है और अपनी सोते हुए रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके उसे लूप में चला देता है ताकि सबको ये लगे कि वो अभी तक लैब में सोया है। सेबेस्टियन लैब से निकलकर लिंडा के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो मैथ्यू और लिंडा को एक साथ सोते हुए देख लेता है। ये मंजर देखते ही सेबेस्टियन के अंदर जलन और गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है। दरअसल लिंडा सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर वो अभी भी लिंडा से प्यार करता था, इसलिए गुस्से में वो लिंडा के घर का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। ये देखकर लिंडा को शक होता है कि ये काम सेबेस्टियन का ही है, तो वो तुरंत लैब में फोन करके सेबेस्टियन के बारे में पूछती है, लेकिन लैब से पता चलता है कि सेबेस्टियन लैब में ही है। दूसरी तरफ गुस्से से भरा सेबेस्टियन लैब में वापस आता है। लिंडा और मैथ्यू को साथ देखते हुए नजारे को वो भुला नहीं पा रहा था और इस कारण उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वहां एक अदृश्य कुत्ते की लगातार भौंक की आवाज सुनकर वो और चिढ़ जाता है। पहले वो कुत्ते को शांत करने का नाटक करता है, लेकिन फिर अपने हाथों से उसे पिंजरे की दीवार पे जोर से पटक कर मार देता है। अब दिन ब दिन सेबेस्टियन दिमाग का संतुलन खो रहा है और वो हर रात बाहर जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो लिंडा के घर दोबारा पहुंच जाता है। जब लिंडा काम कर रही होती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे सेबेस्टियन पर शक हो जाता है। लिंडा तुरंत लैब पहुंचती है, जहां पर वो सेबेस्टियन को कैमरे में सोता हुआ देख रही थी, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है तो वहां पर वो नहीं होता है। जब लिंडा कैमरा ठीक से देखती है तो उसे सेबेस्टियन का सच पता चलता है। अब लिंडा सभी लोगों को लैब में बुला लेती है और सेबेस्टियन पर किए गए एक्सपेरिमेंट और उसके बाद सेबेस्टियन की हरकतों और उस वजह से हुए घटनाओं को पेंटागन कमेटी के सामने बताने की बात करती है। मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर होवर्ड के पास जाकर सेबेस्टियन पर किए हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देते हैं, पर सेबेस्टियन भी उनकी यही सभी बातें सुन रहा होता है। वो मैथ्यू और लिंडा का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। वो इन सब बातों को छुपाना चाहता था, दबा कर रखना चाहता था, इसलिए लिंडा और मैथ्यू के जाने के बाद वो डॉक्टर होवर्ड को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। अगले दिन जब लिंडा डॉक्टर होवर्ड को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वो कल रात को ही मर गए हैं। फिर जब वो जनरल को फोन लगाने की कोशिश करते हैं तो टेलीफोन से फोन नहीं लग पाता, क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। कुछ तो गड़बड़ है, लिंडा बोलती है। इसलिए मैथ्यू और लिंडा लिफ्ट में जाकर सिक्योरिटी को बुलाने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट में से उनकी आईडी डिलीट कर दी गई थी। जब लिफ्ट के सिस्टम की खराबी का पता लगाते सामने उन्हें पता चलता है कि उन सब की आईडी सिस्टम से डिलीट की है, बस सेबेस्टियन की आईडी को छोड़ के। इसका मतलब साफ है कि सेबेस्टियन इन सबको रास्ते से हटा देना चाहता है, ताकि इस बात का कोई सबूत ना रहे कि वो अदृश्य है और वो फिर जो मन चाहे वो कर सके। अब सब समझ जाते हैं कि वो यहाँ फंस चुके हैं और कोई उन्हें बचाने भी नहीं आ सकता था, क्योंकि ये सब एक अंडरग्राउंड लैब में काम करते थे, जिधर से बाहर निकलने का रास्ता लिफ्ट से था। इसलिए वो सब अब थर्मल ग्लासेस पहनकर सेबेस्टियन को मारने चल पड़े थे। पर सेबेस्टियन चालाक था, वो एक एक को ग्रुप से अलग करके मारता था। सबसे पहले वो जेनिस को मारकर एक अलमीरा में बंद कर देता है। फिर मैथ्यू और कार्टर जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो सेबेस्टियन चालाकी से कार्टर को भी मार देता है और पूरी लैब में गैस भर देता है, जिससे थर्मल ग्लासेस से भी उसे देखना मुश्किल हो जाए। और तभी वो मैथ्यू को भी रोड से जख्मी कर देता है और मारने ही वाला होता है कि तभी लिंडा मैथ्यू को बचा लेती है और मैथ्यू को वहां से वापस ले जाती है। वहीं सारा और फ्रैंक कार्टर को बचाने जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन वहां आकर सारा को मार देता है। उसके बाद वो फ्रैंक को भी मार देता है और मैथ्यू और लिंडा को एक डीप फ्रीजर में बंद कर देता है मरने के लिए। इस भयानक ठंड में मैथ्यू और लिंडा मरने लगते हैं। तभी लिंडा एक मैग्नेट जैसे यंत्र बनाकर फ्रीजर का दरवाजा खोलकर मैथ्यू को बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन सल्फ्यूरिक एसिड से कई सारे बॉम्ब बनाकर उसे टेस्ट करके 5 मिनट का टाइमर लगाकर टाइमर को रोकने वाले यंत्र को तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंडा उसे लिफ्ट बंद होने से पहले रोककर आग से उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, जिससे उसने
पहने हुए कपड़े में आग लग जाती है और वो दर्द से तड़पने लगता है, पर वो तुरंत अपने कपड़े फाड़कर फेंक देता है, जिससे वो बच जाता है। लिंडा तुरंत आग से स्प्रिंकल सिस्टम को ऑन कर देती है ताकि पानी से सेबेस्टियन की आने की आवाज सुनाई दे, पर वो उसे पहले लिंडा पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन मैथ्यू सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। इसी मारपीट के दौरान सेबेस्टियन बिजली की एक तार से टकरा जाता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और साथ ही अपने अदृश्य रूप से बाहर आ जाता है, यानी कि अब उसके शरीर के अंदरूनी मसल्स दिखने लगती हैं। लिंडा को याद आता है कि उसने धमाके की आवाज सुनी थी जब सेबेस्टियन बॉम्ब टेस्ट कर रहा था, इसलिए जब वो लैब में जाते हैं तो उन्हें बॉम्ब का टाइम देखते हैं, पर उस पर रोकने का यंत्र तो टूटा था, इसलिए दोनों लिफ्ट की छत खोलकर लिफ्ट के साइड की सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी दौरान लैब में धमाका हो जाता है, जिससे पूरी लैब में आग लग जाती है और एलिवेटर आग के प्रेशर से जोर से ऊपर आने लगता है। और जैसे ही आग का प्रेशर कम होता है, लिफ्ट ऊपर से साइड लिंडा और मैथ्यू को लेकर नीचे गिरने वाली होती है कि इमरजेंसी ब्रेक के कारण वो लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है। दोनों सीढ़ियों से वापस ऊपर की ओर जाने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन लिंडा को पीछे से पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है और दोनों लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं। सेबेस्टियन लिंडा से एक लास्ट किस मांगता है। लिंडा भी किस करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और लिफ्ट के केबल को पकड़कर अपने पैरों से अनब्लॉक करती है, जिसके कारण लिफ्ट के साथ सेबेस्टियन भी नीचे गिरकर भड़कती आग में गिरकर मर जाता है। और आखिरकार एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपनी ईगो, ऑब्सेशन और अश्लील इरादों के सामने अंधा हो गया था, जिसने अपनी खोज का गलत इस्तेमाल करके इंसानियत की सीमाएं तोड़ दी, आखिर अपने ही बनाए जाल में फंसकर मर जाता है। जो इंसान साइंस के नियम तोड़ता है, जो अंजाम भी उसी के लिए सबसे खतरनाक बन सकता है। और इस तरह एक शातिर और अश्लील साइंटिस्ट का दर्दनाक अंत होता है। तो दोस्तों, ये अदृश्य होने की पार अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।